टेटेमिक कुर्मी जनजाति के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 तारीख को हम लोग भव्य रैली कर केंद्र सरकार को बता देंगे कि हम लोग को अगर एसटी में शामिल नहीं किया जाता है तो हम लोग कितना उनको नुकसान पहुंचाएंगे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कुर्मी समाज की ओर से आगामी 25 फरवरी को मोराबादी मैदान रांची में जो हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है, उसका तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और तैयारी इतनी ज़बरदस्त है, गांव-गांव तक तैयारी है। गांव-गांव में लोग, महिला पुरुष सभी लोग जुलूस के शक्ल में गांव में पूरे गांव में घूम-घूम के तैयारी किए हैं। और प्रत्येक घरों से 200-300 रुपया धान चावल सब चंदा करके और गाड़ी का व्यवस्था किया गया है। ये हुंकार महारैली ऐतिहासिक महारैली होगा और इस रैली के माध्यम से भारत सरकार को हम लोग दिखा देंगे कि अब वादा खिलाफी नहीं चलेगा, किसी कीमत पर अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट बैंक बन के हम लोग अब नहीं रहेंगे। अब हम लोग को अधिकार चाहिए। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, भारत सरकार को। और ऐसा नहीं होता है तो उनका जो सपना है 14 में 14 लोकसभा सीट जीतने का, उस सपना पूरा हम लोग नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। 9 सीटों पर कुर्मी बहुल क्षेत्र है, हम लोग 9 सीट हराने का काम करेंगे। और विशेष तौर पे कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा जी हैं, उन्होंने जो वादा खिलाफी किया है उनका एक षड्यंत्र है। उन्होंने जो अभी भी वो साजिश कर रहे हैं, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको उन्होंने दबाव देके और रैली को फ्लॉप कराने के लिए उन्होंने कुर्मी समाज, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो कुर्मी लोग हैं, उनको वो लोग दबाव दे रहे हैं कि आप लोग समाज को रोकिए, एकजुट होने मत दीजिए। ऐसा साजिश रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोग साजिश कर रहे हैं वो लोग भी रोक नहीं पाएंगे। कुर्मी समाज में जो आक्रोश है उसको रोक नहीं पाएंगे किसी कीमत पर। 25 तारीख को 5 लाख की संख्या में हम लोग मोराबादी मैदान में आएंगे और दिखा देंगे पूरा पारंपरिक जो हमारा रीति रिवाज है, ढोल नगाड़ा है, जो हमारा सारा तीर धनुष है, सबके साथ हम लोग यहाँ पर उतरेंगे और भारत सरकार को अपना ताकत दिखाएंगे। कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना होगा, अन्यथा किसी कीमत पर अब हम लोग वोट बैंक बन के नहीं रहेंगे। क्योंकि समय भी कम है, लोकसभा चुनाव ज़्यादा समय नहीं है, आचार संहिता कभी भी लग सकता है। इस स्थिति में आपका आंदोलन और आगे क्या रूप लेगा? हुंकार महारैली के बाद अभी वो उनका शीर्ष नेताओं से बात हो रही है। हुंकार महारैली के बाद अगर कहते हैं कि तुरंत हम एसटी में नहीं शामिल करा पाएंगे, ये आरजीआई में एक्सेप्ट कराए कुर्मी को एसटी में शामिल करने का लेके, आरजीआई में एक्सेप्ट करा ले और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रक्रिया शुरू करे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और रैली के बाद भी अगर काम नहीं बना तो गांव-गांव में मीटिंग होगा और गांव-गांव में मीटिंग करके हम लोग समझाने का काम करेंगे। ऐसे तो पूरी तरह से तैयारी हो ही चुकी है, सभी लोग समझ ही गए हैं, लेकिन जहां भी छूटा हुआ है सबको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक वोट भी गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी समाज नहीं देगी। समय से चल रहा है, मगर इस बार कुछ अलग ही होगा। अब हमारे समाज के लोग पूरा जाग चुके हैं, पूरा युवा वर्ग, महिला वर्ग सारे। अब देखिएगा एकता का ताकत आपको आने वाला जो 25 फरवरी को है मोराबादी मैदान में देखने को मिलेगा। और जो हम लोग का मांग है, जो एक सशक्त मांग है, उस मांग को लोग जितने भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे और भी पार्टी हैं, हमेशा दरकिनार करते चले आए हैं। तब हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, उनको हम लोग झुका के रहेंगे। और अब ये देखिएगा कि कोई न, जो तत्कालीन जो भी भाजपा की सरकार है, हम लोग उससे विशेष मांग करते हैं कि जितना जल्दी हम लोग का फेवर में डिसीजन लो। हम लोग कोई आदिवासी बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आदिवासी एक सशक्त जनजाति है। हम लोग तो सूचीबद्ध कर दिया जाए, यही मांग को लेकर मोराबादी में हम लोग एकता का परिचय देंगे। और सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका परिणाम वो खुद भुगतेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि हमको शामिल किया जाए, आदिवासी संगठन के लोग कह रहे हैं कि आपको शामिल ना किया जाए, उनसे कैसे निपटिएगा, उनको क्या कहिएगा? देखिए, उनको बड़ा विनम्र भाव से हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोग का एक संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग का मांग है। और उसमें हम लोग का जो मांग का विरोध जो लोग करते हैं तो कतई बर्दाश्त से बाहर है, उनको समझना चाहिए। और कहीं न कहीं एक षड्यंत्र के तहत ही इस तरह का जो हम लोग का विरोध करवाया जाता है, ये उचित नहीं है। उनको समझना चाहिए, उनको खुल के हम लोग का समर्थन करना चाहिए, इससे उनको भी फायदा है। पर ये कब समझ में आएगा तो उन्हीं से जाके पूछिए।